प्राकृतिक संकट मोचन। आज हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संकट मोचन के बारे में। दर्द निवारक, प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत उपहार जो आपके शरीर से दर्द को मुक्त करेगा और आपके घर को स्वर्ग बनाएगा। एक ऐसा पौधा जिसको पारिजात के नाम से जाना जाता है, हरसिंगार पारिजात। ये भगवान श्री कृष्ण इंद्र से छीन करके मनुष्यों के कल्याण के लिए धरती पर लेकर आए थे। यानी धरती पर स्वर्ग की अवधारणा। एक ऐसा पौधा है जो धरती को स्वर्ग बनाता है और वो है हरसिंगार पारिजात। ये गुणों का भंडार है। इतना गुण है इसके अंदर जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। पत्ते पत्ते में गुण है, फूल फूल में गुण है। आज हम इसके फूल के बारे में आपको बताएंगे कि हरसिंगार का फूल क्या करता है। हरसिंगार पौधा एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है और एक ऐसा एंटीबायोटिक जो आपके अंदर जाकर के आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देगा और आपको बीमारी मुक्त भी करेगा। खास करके दर्द के लिए आजकल दर्द की बड़ी ज़्यादा समस्या है ना। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, हाथों में दर्द, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, साइटिका है ना, बैक पेन, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उसको कैसे ठीक करना है? परमानेंट यदि ठीक करना है तो वो प्राकृतिक तरीके से हो सकता है। प्रकृति इसको कर सकती है। एक ऐसा पौधा है हरसिंगार जो एंटी फंगल भी है और एंटीबायोटिक भी है इसके अंदर। ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। यानी ये बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर सकता है ना। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोक सकता है ये। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ये एंटी फंगल भी है। फंगल लग जाता है, फंगल इन्फेक्शन स्किन में हो जाता है और वो बड़ी समस्या करता है। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन रोधी। बीमारी का दो ही कारण है, या तो सूजन आ रहा है कहीं शरीर में, इन्फ्लामेशन आ रहा है, या पॉल्यूशन आ रहा है। दो कारण बहुत बड़ा होता है, एक पॉल्यूशन और दूसरा इन्फ्लामेशन। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटी पॉल्यूशन भी है। ये पावर हाउस है साहब फाइटोकेमिकल्स का। फाइटोकेमिकल्स क्या होता है कि जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो आम लोग क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं या एयर कंडीशन में चले जाते हैं। जब जाड़े का मौसम आता है तो आप स्वेटर पहन लेते हैं, बारिश का मौसम आता है तो छाता लगा लेते हैं। लेकिन कोई पौधा ऐसा नहीं कर सकता है। आदमी क्या करता है कि जब बारिश हो रहा है तो कहीं भाग करके छिप जाएगा, लेकिन पौधा कहाँ जाएगा? वो तो एक ही जगह फिक्स है। उसको गर्मी भी झेलना होता है, ठंडक भी झेलना होता है और बारिश को भी झेलना होता है। तो अपने आप को जिस चीज़ से बचाता है उस रसायन का नाम है फाइटोकेमिकल्स। वो एक प्राकृतिक रसायन है। और सोचिए कि वो प्राकृतिक रसायन यदि पौधों को प्राकृतिक प्रकोप से बचा सकता है तो वो आपको भी बचा सकता है। यदि आप भी उसको खाना शुरू करिए, आप भी अपने उपयोग में लेके आइए, है ना। इसमें ये पावर हाउस है फाइटोकेमिकल्स का, है ना। ग्लाइकोसाइड पाया जाता है इसके अंदर। और ये कैरोटीनॉइड्स कहते हैं फूलों के कलर को। कैरोटीनॉइड्स है इसके अंदर। और कैरोटीनॉइड्स बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो यदि एंटीऑक्सीडेंट भी आपको मिल जाए और फाइटोकेमिकल्स भी मिल जाए तो शरीर को तो ऐसे ही शुद्ध कर देगा और स्वस्थ कर देगा। इसके पत्ते के बारे में भी बात करते हैं और फूल के बारे में भी। इसका फूल इतना अच्छा होता है। ये फूल है, देखिए, ये छोटा सा गमला में पौधा लगा हुआ है और इसके पत्ते पत्ते में फूल भर गया है। इतना ही दूर में 100 फूल है। अभी देखिए, इसका फूल रात में ही खिलता है ना। अब ये देखिए फूल खिला हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छा सुगंध होता है। देखिए ये फूल, ये स्ट्रेस रिलीवर है। यदि हरसिंगार का पौधा आप अपने घर के आसपास लगाइए, ये बड़ा प्लांट भी होता है, लेकिन यदि बहुत जगह नहीं है तो आप इसको गमला में भी लगा ही सकते हैं, है ना। इसका जो फूल होगा और इससे जो फ्रेग्रेंस निकलेगा, जो सुगंध निकलेगा, वो एरोमा थेरेपी कहलाएगा। आयुर्वेद में सुगंध चिकित्सा चलती है। सुगंध अपने आप में एक चिकित्सा है, वो आपके शरीर को स्वस्थ करता है, बशर्ते वो प्राकृतिक हो, है ना। केमिकल वाला ना हो, स्प्रे वाला, प्राकृतिक होना चाहिए। ये प्योर प्राकृतिक, एकदम शुद्ध प्राकृतिक है हरसिंगार का पौधा।
ये स्ट्रेस को ख़त्म करता है। यदि आप इसके फूल का सुगंध आपके आसपास आ रहा है, या आप ऐसे पेड़ के पास, हरसिंगार के पास जाके बैठिए जिसमें फूल बहुत ज़्यादा आ गया है ना, आप 10 मिनट 20 मिनट वहाँ आँख बंद करके बैठिए और जोर से श्वास लीजिए। तो ये जब सुगंध आपके अंदर जाएगा तो आपके स्ट्रेस को ख़त्म करेगा, तनाव मुक्त कर देगा और मूड को बहुत अच्छा करेगा, यानी मूड इम्प्रूवमेंट करेगा। तो सपोज करिए कि यदि किसी व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल, तनाव खत्म हो रहा है और उसका मूड अच्छा हो रहा है, तो बहुत तरह का हार्मोन्स बनने लगेगा, है ना, हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स बनने लगेगा। और जब डोपामाइंस और एंडोर्फिन जैसा पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बनने लगेगा तो शरीर ऐसे ही बीमारी मुक्त हो जाएगा, रिलैक्स कर देगा आपको। रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही ये अच्छा होता है। इसका डिप्रेशन को भी ये कम करता है। ये फूल बड़ा पावरफुल है, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण इसको इंद्र से छीनकर धरती पर लाए थे। इसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, पारिजात को, है ना। ये एरोमा थेरेपी में काम आता है। आगे बताएंगे कि फूल का और बहुत सारा प्रयोग है। एंजाइटी एक बड़ी समस्या है, उसके लिए लोग मेडिसिन खाते रहते हैं। उससे बेहतर है कि आप हरसिंगार लगाइए, या हरसिंगार का जहाँ भी पौधा है आप उस फूल के पास जाके बैठिए, या फूलों को उठा लीजिए हाथ में और लेकर के उसको अपने नाक के पास रखिए और जोर से श्वास लीजिए, आंख बंद रखिए और ये महसूस करिए कि ये पूरा पारिजात का सुगंध मेरे अंदर जा रहा है। तो ये एरोमा थेरेपी करके आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा, डोपामाइन बढ़ाएगा, एंजाइटी को कम करेगा और एक प्राकृतिक फ्रेशनर होगा, रूम फ्रेशनर, है ना, वातावरण को शुद्ध कर देगा। और वातावरण आपके स्वास्थ्य के लिए, वातावरण का शुद्ध रहना बहुत जरूरी होता है। वातावरण यदि शुद्ध है, वहाँ की हवा प्योर है, सुगंधित है, तो मूड अच्छा रहेगा। और जब जिसका मूड अच्छा रहता है उसी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स बनने लगता है। तो जब पॉजिटिव हार्मोन्स बनने लगेगा तो नेगेटिव हार्मोन्स तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, है ना। तो आप इसको एंजाइटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और हरसिंगार हर जगह लगाने की जरूरत है। स्लीप इंप्रूवमेंट करेगा, स्लीप की क्वालिटी, नींद की क्वालिटी। यदि आप हरसिंगार के पास बैठते हैं और हरसिंगार आपके घर में है या अगल बगल है और उसका सुगंध आपको मिलता है, आप इसके सुगंध को ले रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और नींद अपने आप में एक दवा है। यदि नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए तो जब आप रात में सोते हैं उसी समय आपके सारे टिश्यू का रिपेयर होता है, एक शरीर के अंदर मेंटेनेंस वर्क शुरू होता है। नींद के दौरान एक हार्मोन्स बनता है मेलेटोनिन, और हरसिंगार स्लीप की क्वालिटी को बहुत अच्छा बढ़ाता है ना। अब सोचिए कि ये कितना अच्छा पौधा है, एक ऐसा पौधा, एक ऐसा प्लांट जो आपको टेंशन मुक्त करेगा, है ना, मूड को ठीक कर देगा, आपके एंजाइटी को कम कर देगा, डिप्रेशन को कम कर सकता है और पूरे वातावरण को सुगंधित करके नींद की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। तो क्या ये धरती का स्वर्ग नहीं है? धरती पर इसी को तो स्वर्ग कहते हैं। हरसिंगार नेचुरल पेन किलर है। दर्द जैसे ज्वाइंट पेन, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, बड़ा ही सामान्य बात हो गया। अब जब ज्वाइंट पेन आता है तो क्या करता है लोग कि पेन किलर खाना शुरू करता है। तो पेन किलर का जब तक असर रहेगा तब तक उसको दर्द को कम करेगा, है ना। साइटिका आ जाता है जहाँ नर्व का प्रॉब्लम है, बैक पेन होने लगता है, अब उसके लिए पेन दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं। ठीक है, दर्द की दवाई जो चलती है चल सकती है, या जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको भी कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं, जारी रखना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी कुछ करने की जरूरत है, प्राकृतिक उपचार भी करते रहिए। तो ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि आप परमानेंट ट्रीटमेंट कर दीजिए तो वो दर्द खत्म हो जाएगा, परमानेंट खत्म हो सकता है। इसमें सूजन रोधी गुण है, और जैसे ही ज्वाइंट पेन आता है तो निश्चित रूप से जो दर्द आ रहा है तो वो एक सूजन का ही सूचक है कि इन्फ्लामेशन कहीं हुआ है। और यदि उस सूजन को कम कर दिया जाए तो दर्द ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। फीवर, अब करना क्या है कि कैसे इसको ठीक करना है। तो फूल का क्या प्रयोग करना है, आप इसका चाय भी बना सकते हैं। फूल का फूल रखिए और 1 कप पानी में इसको बॉयल कर दीजिए और उसके बाद छान करके इसको पीजिए चाय की तरह। देखिएगा कि आपके मूड को कितना जल्दी फ्रेश करता है। पत्ते का भी, और दर्द के लिए फूल और पत्ता, फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो पत्ते का भी 4 पत्ता ले लीजिए, 1 गिलास पानी में उसको खौलाइए। खौल जाने के बाद उसको ढक करके थोड़ा देर छोड़ दीजिए, फिर उसको छान लीजिए
और उस पानी को आप सुबह खाली पेट पी के देखिए कैसे आपके दर्द को भगा देता है ना। ज्वाइंट पेन को ही ठीक कर देगा, साइटिका जैसी बीमारी नस को खोलेगा, ये कमर का दर्द उसको भी भगाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक एंटीबायोटिक के रूप में और एंटी इन्फ्लामेशन है, सूजन को कम करने लगेगा। फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फूल का तो और तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा जहाँ पर हरसिंगार का पौधा होता है, बड़ा पौधा, वहाँ पर फूल बहुत ज़्यादा होता है तो नीचे झड़ जाता है। इसकी क्वालिटी होती है कि ये रात में ही केवल खिलता है और सुबह में ये गिर जाता है। भगवान शंकर को ये बहुत पसंद है ना। ये फूल महादेव को ये हर पारिजात बहुत ही पसंद है, शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इसको धरती पर लेके आए। अब ये पारिजात सुबह में गिरेगा, आप फूल को चुन लीजिए, इसको सुखा दीजिए और इसका पाउडर बना दीजिए, आधा चम्मच पाउडर खा लीजिए, प्योर प्राकृतिक तो है। दूसरा भी तरीका है कि आप फूल को ले आइए, आप कोई तेल लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए और तिल के तेल में उस फूल को डाल दीजिए और आप उसको खौलाइए, थोड़ा गर्म करिए, थोड़ा गर्म हो जाए, खौल जाए मध्यम आग पर, है ना। जो फ्लेम है खौलाने का वो बहुत ही कम होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, धीरे धीरे खौलाइए जब पूरा खौल जाए। और यदि आप लकड़ी के आग पर बनाते तो और अच्छा है। खौल जाए तो फिर इसको ढक के छोड़ दीजिए, ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तब इसको छान लीजिए और छान करके एक शीशी में बंद करके रख लीजिए उस तेल को। अब वो तेल इतना पावरफुल तेल होगा कि कहीं का भी दर्द को ठीक करेगा। मसल्स पेन, मसल्स है ना, ऐसे भी दर्द नहीं है तो भी मालिश करिए, स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करेगा और दर्द मुक्त तो करेगा ही करेगा। इसके फूल को आप सूंघ करके भी स्वस्थ हो सकते हैं, खा करके भी स्वस्थ हो सकते हैं और नहीं तो तेल लगा करके भी स्वस्थ हो सकते हैं। हर तरीके से ये उपयोगी है। और यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल फूल का सुगंध भी यदि आपके घर में आ रहा है तो भी आपको बीमारी मुक्त ये कर सकता है, यानी आपको तनाव मुक्त कर देगा। पत्ता, इसका पत्ता भी उतना ही उपयोगी है, फूल भी उपयोगी और पत्ता भी। 4-5 पत्ता लेकर के खौला लीजिए और उसको छान लीजिए और छान करके उस पानी को आप पी करके देखिए कितना अच्छा काम करेगा। उसके बाद इसका एक बड़ा उपयोग बुखार में है, फीवर आ जाता है तो फीवर यदि बार बार आ रहा है फीवर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके अगल बगल में हरसिंगार का पत्ता कहीं होगा, लगा लीजिए पौधा और इसके 4 पत्ता को खौला दीजिए और जिसको फीवर लगा हुआ है उसको पीने के लिए दीजिए। 2 से 3 बार करते करते देखिएगा बुखार डाउन हो गया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको बंद कर देना है, ट्रीटमेंट चलता है लेकिन वो परमानेंट ठीक हो तो ट्रीटमेंट के लिए क्या प्राकृतिक सहयोग की बहुत जरूरत होती है। इसलिए हरसिंगार आपको फीवर में बहुत काम करे। जैसे डेंगू हो जाता है, चिकुनगुनिया हो जाता है, अब इस समय दर्द बहुत रहता है, फीवर भी बना रहता है और दर्द भी रहता है, तो दोनों यदि एक साथ खत्म करना है, फीवर को भी कम करना है और चिकुनगुनिया जैसा हो गया, डेंगू आ गया, है ना, तो उसको भी ठीक करना है तो हरसिंगार का प्रयोग करिए। हरसिंगार का एक और गुण बहुत अच्छा है पारिजात का, ये रेस्पिरेटरी इशू, जो श्वसन तंत्र संबंधी प्रॉब्लम है उसको भी बहुत अच्छा करता है। जैसे कफ बहुत बनता है, खांसी बहुत हो रही है, लगातार कफ निकल रहा है ना, कफ, बात पीत कफ लोभ अपारा, तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि बात पीत कफ लोभ अपारा, ये कफ जो है ना लोभ के समान है, कभी खत्म ही नहीं होता है। अब उसको ठीक करने में हरसिंगार सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपको कफ को ठीक करने में। इसका काढ़ा बनाइए पत्ते का और पीजिए, देखिए धीरे धीरे कफ जो भी है वो पूरा निकल जाएगा और कफ बनने की टेंडेंसी को भी ठीक करेगा, क्योंकि ये सूजन रोधी है। फेफड़ा में जो सूजन आ गया है वो फेफड़ा की सूजन को कम करेगा और यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको भी खत्म करेगा। दम्मा, दम बहुत फूलता है, हरसिंगार उसमें भी, दम्मा में भी बहुत काम करता है। इसका फूल या पत्ता, फूल मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो पत्ता को भी खौलाइए और उसका सुबह सुबह चाय पीजिए, पानी पीजिए उसका, देखिएगा ये ठीक करे। खांसी बहुत है ना कि खांसी आ रहा है तो बंद ही नहीं होता है, एक बार शुरू हुआ तो चल ही रहा है खांसी, कब के सिरप पी रहे हैं। अब खांसी का जो ट्रीटमेंट कराते रहिए, लेकिन हरसिंगार का प्रयोग करके देखिए उसके साथ साथ खांसी कैसे जड़ से खत्म करता है। इतना ही नहीं, हरसिंगार आपके प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत कर देगा। तो जब शरीर का प्रतिरोधक क्षमता ही मजबूत हो गया तो बीमारी तो ऐसे ही नहीं रहेगी। जो भी बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो हमारे शरीर के अंदर ही तो एक डॉक्टर बैठा हुआ है 24 घंटा, है ना, राउंड द क्लॉक एक डॉक्टर बैठा हुआ है, इमरजेंसी डॉक्टर, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं।
और इम्यून सिस्टम यदि आपका मजबूत हो जाए तो बीमारी मुक्त ऐसे ही शरीर हो जाएगा। स्किन का इन्फेक्शन, ये जो स्किन का इन्फेक्शन आता है ना, तो स्किन का 3 लेयर है, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबडर्मिस। अब ये तीनों लेयर में से जाकर के इन्फेक्शन को खत्म करना है। यदि फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसकी आदत क्या होती है कि वो जड़ से खत्म नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो रह जाता है, उसका जड़, उसका रूट रह जाता है। आपने ऊपर से कोई अप्लाई कर दिया क्रीम या कोई मेडिसिन खा लिया तो ऊपर से तो वो चिकना हो गया, 1-2 महीने के बाद फिर वो धीरे धीरे डेवलप कर जाता है। हरसिंगार उसमें बहुत काम करेगा। हरसिंगार के पत्ता को पीस लीजिए और उसके ऊपर से अप्लाई करिए, लगाइए, तो ये एंटी फंगल क्वालिटी रखता है, फंगल के इन्फेक्शन को खत्म करेगा। और पीने के लिए भी दीजिए तो इन्फ्लामेशन भी खत्म करेगा और इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। यानी प्रकृति का एक ऐसा उपहार जिसको आप संकट मोचन कहिए, ये संकट को खत्म करेगा, क्योंकि दर्द से बड़ा संकट कुछ नहीं है। ये गुणों का भंडार आप अपने घर में एक पौधा लगाइए और गिफ्ट भी करिए। ये प्लांट, ये एक प्रीशियस गिफ्ट है साहब, प्रकृति ने हमको दिया है प्रीशियस गिफ्ट। तो आप भी यदि अपने किसी लोगों को एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो एक हरसिंगार का पौधा गिफ्ट करिए और आप अपने घरों में जरूर लगाइए, यानी अगल बगल भी लगाइए। छोटे छोटे गमला में, थोड़ा बड़ा गमला हो तो भी यह आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट तो नहीं होगा लेकिन काम भर हो जाएगा। जैसे ये गमला में ही देखिए लगा हुआ है, इतना बड़ा प्लांट घर में लगाए हुए हैं। इसको थोड़ा धूप की जरूरत होती है, थोड़ा धूप में निकालिए। यानी हरसिंगार पारिजात लगाइए और धरती को स्वर्ग बनाइए। ये गुणों का भंडार है, इसका फूल पत्र सब उपयोगी है और ये घर को एक मंदिर बना देगा। घर में देवता तुल्य जैसा आपको महसूस होगा कि देवता का निवास हो रहा है। हरसिंगार के बारे में कहा भी जाता है कि जहाँ हरसिंगार होता है वहाँ श्री कृष्ण का निवास भी होता है और ये महादेव को भी बहुत पसंद है। तो एक ऐसा पौधा लगाइए जो आपके घर को मंदिर बना दे, आपके शरीर को मंदिर बना दे और आपके शरीर से गंभीर बीमारियों को खत्म कर दे और उसको आने से पहले भी रोके। सो थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो आप अपने सभी लोगों को बताइए और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करिए। हरसिंगार पारिजात लगाइए, धरती को स्वर्ग बनाइए, दर्द को मिटाइए। सो थैंक यू वेरी मच।